बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पाकिस्तान पीनल कोड की लेक्चर सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। आज हम सेक्शन 306 को देखेंगे कि सेक्शन 306 क्या कहता है। पहले हम बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, फिर हम आम अल्फाज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आए चलते हैं बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 306 बोलता है कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास, यानी कि वो कौन से अमर हैं जिनके अंदर कत्ले अम्द जो है उसमें वो लाइबल टू किसास नहीं होता, यानी किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कत्ले अम्द शेल नॉट बी लाइबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। एक क्लॉज कहता है व्हेन एन ऑफेंडर इज़ अ माइनर और इंसेन, यानी कि जब कोई माइनर या इंसेन जो है वो कमिट कर देता है कत्ले अम्द, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि अभी माइनर है, बालिग नहीं है, और इंसेन अगर कोई वो अपने होशो हवास से मतलब है वो जुनूनी शख्स है और अपने अकल से पैदल है कह लें, तो वो अगर कमिट कर देता है कत्ले अम्द तो वो लाइबल टू किसास नहीं है, यानी वहाँ पे फिर कत्ले अम्द के लिए किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम सेक्शन 302 के या तो बी की तरफ जाएंगे या फिर सी की तरफ जाएंगे। तो इसमें आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन लाइबल टू किसास associates himself in the commission of the offense with a person not liable to qisas with the intention of saving himself from qisas, he shall not be exempted from qisas। यानी कि वो कहता है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान जो कि लाइबल टू किसास है, वो अगर ऐसा करे कि जुर्म के इर्तिकाब के अंदर यानी जुर्म को करने के अंदर वो किसी एक ऐसे बंदे को अपने साथ शामिल कर ले जो कि लाइबल टू किसास नहीं है, जैसा कि ये माइनर और इंसेन हो गया, उनको अगर वो शामिल कर लेता है इस मकसद से कि भाई मैं भी बच जाऊंगा, मुझ पे भी किसास फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी सूरत के अंदर अगर ये कोई बंदा ऐसा करता है कि किसी ऐसे बंदे को अपने साथ शामिल कर देता है जुर्म करने के लिए, जुर्म करने में, तो फिर वो बंदा एग्जेम्प्ट नहीं है फ्रॉम किसास, उस पे किसास एप्लीकेबल स्टिल होगा और उसको किसास के तहत ही सज़ा दी जाएगी, यानी वो नहीं बच सकता। क्लॉज बी को देखते हैं व्हेन एन ऑफेंडर कॉजेज डेथ ऑफ हिज चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हो लो सो एवर, ठीक हो गया। यानी कि मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा बंदा कोई एक मुजरम है वो किसी ऐसे बंदे की डेथ कॉज कर देता है जो कि उसका अपना बच्चा हो या अपना उसका पोता हो या मतलब है चाहे वो पड़पोता हो, तो वो फिर उन केसेस के अंदर किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर एक दादा है वो अपने बेटे को मार देता है या अपने पोते को मार देता है या पड़पोते को या उससे आगे भी नीचे चले जाएं, तो उसमें से किसी को मार देता है, तो उस केस में किसास एप्लीकेबल नहीं होता। क्लॉज सी बोलता है व्हेन एनी वली ऑफ द विक्टिम इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट हो लो सो एवर ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि जब ज़रर रसीदा शख्स का कोई सा वली मुजरम की बराह रास्त औलाद से हो, यानी कि इसको देखते हैं जब ज़रर रसीदा शख्स का कोई सा वली मुजरम की बराह रास्त औलाद से हो, चाहे कितनी निचली पुश्त तक हो, तो ऐसी सूरत में भी किसास जो है वो फिर एप्लीकेबल नहीं होता। और हम सेक्शन 302 की या तो बी जो है पनिशमेंट जो बताई गई है उसमें बी क्लॉज में या सी क्लॉज में जो पनिशमेंट बताई गई है उसकी तरफ फिर हम जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। और नॉर्मली इसमें यही होता है कि फिर ना हम सेक्शन 306 के केस में बी जो क्लॉज सी क्लॉज है उसकी तरफ हम जाते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे किसास एप्लीकेबल नहीं होता, फिर हम वहाँ पे जो सेक्शन 302 की सी क्लॉज है उसमें जो सज़ा बताई गई है उसकी तरफ फिर हम जाते हैं। और उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।